हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्ट्रक्चर ऑफ आइटम में लेक्चर 5 पार्ट 1 क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स पर डिस्कस करेंगे। लास्ट हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन या मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में आपने देखा था कि अपने पास एक इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग बातें हो रही थी। उसको पहले आइटम या इलेक्ट्रॉन्स को सीखने या क्वांटम नंबर को सीखने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आप अच्छे से समझो पहले, तभी ये चीज़ क्लियर होगी, अदरवाइज दिक्कत करेगी। बेटा सपोज करो आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में गए हो, तो आपको मालूम है अलग अलग फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। बोलो हाँ या ना? यस। फिर अलग अलग फ्लोर पे जब आप गए, सपोज करो सेकंड फ्लोर पे गए, तो अलग अलग फ्लैट्स हैं, 201, 202, 203, 204, ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं। अच्छे से बात समझ में आ गई? यानी मेन बिल्डिंग में तो फ्लोर्स हैं, फ्लोर्स के अंदर फ्लैट्स हैं। दो बात समझ में आ गई सर। अब जब आप किसी एक फ्लैट के अंदर चले गए, यानी कि 201 में गए, तो उसके अंदर अलग अलग रूम्स होंगे। एक ड्राइंग रूम होगा, एक सिटिंग रूम होगा, एक बेडरूम होगा, या 2 बेडरूम होंगे, या 2 BHK या 3 BHK, वॉट एवर इट में भी, किचन होगा। यानी मेरे पास 3 चीज़ मिल रही है, एक फ्लोर, एक फ्लैट और एक रूम्स। उसी तरह ध्यान से समझो, अगर ये मेरे पास एक आइटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो बेटा उसके पास ऐसे ऑर्बिट्स हैं, और ऑर्बिट्स के पास सबशेल्स हैं। पहले सबशेल का नाम इन्होंने S रखा है, और दूसरा का नाम इन्होंने P रखा है, और तीसरे का नाम D रखा है, और चौथे का नाम F रखा है। अच्छी बात यह है कि ये पहला ऑर्बिट है, ऑर्बिट ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4, मगर इसको बोर ने K, L, M, N और ऐसे आगे और भी हैं, मगर हम 4 तक। तो ये जो ऑर्बिट है हम उसको फ्लोर कह सकते हैं, और ये जो S, P, D, F आगे आप मिलने वाले G और H, इनको हम फ्लैट्स समझ सकते हैं, समझने के लिए फ्लैट्स। और S के अंदर एक ही डब्बा होता है, P के अंदर ऑड चलो 3, D के अंदर ऑड चलना है आपको, 3 के बाद 5, 1 2 3 4 5, F के अंदर ऑड चलना है 7, G के अंदर आप बता सकते हो, H के अंदर ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11, ऐसे ऑड नंबर चलते, तो इसको हम रूम्स कह सकते हो। ये पहले समझो, क्वांटम नंबर समझने से पहले इन चीज़ों को अच्छे से समझो आप, कि फ्लोर्स, फ्लैट्स एंड रूम्स। अब अगर आइटम में मैं आऊँ, तो फ्लोर को इन लोगों ने कहा मेन एनर्जी लेवल, जिसको ये लोग शेल कहते हैं या ऑर्बिट, या तो शेल कह लो SHELL, या फिर ऑर्बिट। और फ्लैट्स को इन लोगों ने कहा सब शेल या सब एनर्जी लेवल, उसके नाम है अलग अलग S, P, D, F। और रूम्स, S के अंदर एक ही रूम है, ऑड चलो, P के अंदर 3, ऑड बोलो, D के अंदर 5, ऑड बोलो, F के अंदर 7, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता। इसको इन्होंने कहा ऑर्बिटल्स। क्या कहा? ऑर्बिटल्स। इज इट क्लियर? अब बात समझ में आ गई। अब अपने टॉपिक पे आओ, तो अपने पास जो क्वांटम नंबर्स हैं, ये टोटल अभी हमें 3 देखने हैं, उसके बाद एक और यहाँ पर ऐड होगा, +1 एक और होगा। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा जो लास्ट में ये ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉन स्पिन। क्लियर? लिखिए, लिखना शुरू करो। मेन हेडिंग है क्वांटम नंबर्स और ऑर्बिटल्स, उसमें दे आर 3 सेट पहले दिए गए एंड लेटर 1 मोर सेट इज एडेड। पहले 3 दिए गए, लास्ट में एक और सेट ऐड किया गया, मगर ये 3 मेन माने गए। ठीक है ना? क्वांटम नंबर, नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नाम खुद कह रहा नंबर, यानी जो भी चीज बोलो 1 2 3 में बोलो, XYZ में मत बोलो, KLMN में मत बोलो, SPDF में मत बोलो, जो भी बोलो नंबर में बोलो। क्वांटा, क्वांटा मतलब फ्रैक्शन नहीं, फिक्स 1 2 3 की बात करेंगे क्वांटा, इसलिए ये 3 सेट अलग कर लिए। इसमें फ्रैक्शन आ रहा है 1/2 आने वाला है, इसको अलग रखेंगे। क्वांटा, क्वांटा माने पूरी पैकेट, पूरी एनर्जी का एक पुड़िया, पूरी एनर्जी की एक पुड़िया। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर AZI, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब सबसे पहले आप लिखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, इसको स्मॉल n से आप रिप्रेजेंट करोगे। सेकेंड पॉइंट, इट प्रपोज्ड बाय बोर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोर ने दिया था, BOHR। इट इज प्रपोज्ड बाय बोर, बोर ने दिया था। सेकेंड पॉइंट लिख लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोर, यानी फ्लोर की बात हो रही, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर की बात हो रही, बोर ने ऑर्बिट्स को पहले KLMN बोला था। लिखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर फर्स्ट ऑर्बिट इज 1, फॉर K ऑर्बिट इज 1, L के लिए 2 3 4 एंड सो ऑन। Principal quantum number for KLMN Bohr orbits are, KLMN Bohr orbits are, KLMN Bohr orbits are, लिखिए n equals to 1 for K, K के लिए 1, n equals to 2 for L, L के लिए 2, n equals to 3 for M and so on. Clear? अब जरा देखो, ये तो अपना न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ये मैं यहाँ से यहाँ तक का इसका रेडियस बता सकता हूँ। क्या बता सकता हूँ? रेडियस, और इसकी एनर्जी बता सकता हूँ। लिखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हेल्प्स टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन एटम। रेडियस का फॉर्मूला आपको मालूम है, R0 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। R0 की वैल्यू मालूम है आपको 52.9, R0 बराबर होता है 52.9 pm पाइकोमीटर, और E इक्वल्स टू माइनस, याद आ रहा है कुछ, 2.18, याद आ रहा है कि नहीं, 10 का पावर -18, फिर यहाँ पर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हेल्प्स टू कैलकुलेट द रेडियस, ये फार्मूला लिख लो, मैंने pm में लिखा, एंगस्ट्रॉम में होगा तो 0.529 हो जाएगा वो। R0 stands for constant. Second, it helps to calculate the energy, एनर्जी के कैलकुलेशन में जहाँ जहाँ n यूज होगा वो कैलकुलेशन में, वेलोसिटी में भी n यूज होता। थर्ड, it helps या support in the calculation of velocity of an electron. It helps or support in the calculation of velocity of electron. हो गया?
Next point, all the orbitals of a given value of n constitute a single shell of atom. एक ही एटम के शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हो गया. फोर्थ पॉइंट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मगर नेगेटिव साइन के साथ. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज इन n. n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा. क्लियर. ये था ऑल अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. नेक्स्ट डालो एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर known as azimuthal quantum number known as, लिखिए, orbital angular momentum. Orbital angular momentum or orbital angular momentum or subsidiary quantum number. Subsidiary quantum number. Subsidiary quantum number. Next point, it is represented with L. Next point, it is represented with L. Third point, it defines the three-dimensional shape of the orbital. It defines the three-dimensional shape of the orbital. Fourth point, each shell consists of one or more subshells or sublevels. Each shell consists of one or more subshells or sublevels. Fifth point, very very important, the number of subshells in a principal shell, किसी भी एक ऑर्बिट के अंदर, in a principal shell is equal to the value of n. Equal to the value of n. Next point, it defines the three-dimensional shape of the orbital. It defines the three-dimensional shape of the orbital. Next point, for a given value of n, L can be ranging from, for a given value of n की वैल्यू के लिए L can be ranging from 0 से लेके n-1. फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू 1 है
तो L सिर्फ 0 होगा। इफ n की वैल्यू 2 है यानी कि सेकेंड ऑर्बिट, तो L की वैल्यू 0 तो होगी। फिर TO2 से लेके n-1 तक है, तो हम लिखे n यानी कि 2, n तो 2 है, तो 2 - 1 = 1, यानी L की वैल्यू हो गई 0 और 1। वैसे भी देखो सेकेंड ऑर्बिट अगर है तो 2 सबशेल है, और अगर n 3 है तो सबशेल भी 3 होना चाहिए। मगर आप शुरू करेंगे 0 से, 1 और 2 3 सबशेल्स हैं। अब इसी को एटम में देखो, अगर n 1 है तो s यानी कि सबशेल 1 ही है। दूसरा, और n की वैल्यू 2 है तो s और p सबशेल भी 2 हो गए। n की वैल्यू 3 है तो s p d, और 4 है तो s p d f। इसके बाद कांस्टेंट कर देंगे। क्यों? अभी तक ऐसे एलिमेंट्स नहीं बने जिसमें G और H में इलेक्ट्रॉन जाता हुआ प्रूफ किया गया हो। कॉपी करिए बोर्ड पे से, पूरा यहाँ से लेके वहां तक पूरा कॉपी करिए। क्लियर हो गया? अब हम एक टेबुलर फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम वैल्यूज और नोटेशन ऑफ सबशेल्स, वैल्यूज एंड नोटेशन ऑफ सबशेल्स, values of L and notation of subshell। L की वैल्यू 0 है तो मैं S बोलूँगा, 1 है तो मैं P से बोलूँगा, 2 है तो मैं D बोलूँगा, 3 है तो मैं F बोलूँगा, 4 है G बोलूँगा, 5 है तो H बोलूँगा। ये नोटेशन ऑफ सबशेल। अब जब भी मैं आपको बोलूँ L = 0 तो आप बोलेंगे S सबशेल। मैं आपको बोलूँ L = 0 तो आप बोलोगे S सबशेल। मैं आपको बोलूँ L = 1 तो आप बोलेंगे P सबशेल। मैं आपको बोलूँ L = 2 तो आप बोलोगे D सबशेल। इज इट क्लियर? कोई डाउट? अच्छे से देखो। अब अगर उन्होंने मुझसे पूछा, अगर बोलो n की वैल्यू 4 है तो L कितने हो सकते हैं, तो मैं बोलूँगा L 0 से शुरू होंगे हम, 0 to n-1 कर देंगे, तो 0 से लेकर 4 - 1 यानी 0 to TO2 कहाँ तक? 3 तक। तो अब मैं पूरे लिख रहा हूँ, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी। अब उन्होंने मुझसे पूछा इसका नोटेशन बता दीजिए, तो मैं इसका नोटेशन कहने लगा। 0 का मतलब मैं बोलूँगा S हुआ, P हुआ, D हुआ और F। बेटा ये सबशेल का नेक्स्ट लेक्चर अपना इनके शेप्स देखना है, इनके नोट्स और एंगुलर नोट्स, सरफेस नोट्स देखना है। अभी अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद एज़िमुथल देख रहे हैं, तो सिर्फ ये बात बता रहे हैं कि ये न्यूक्लियस के बाद ये जो मेन ऑर्बिट है या मेन एनर्जी लेवल है,
या मेन जो शेल है इसके अंदर ये एस सब शेल, अगर एक ऑर्बिट है, अगर n इक्वल्स टू 1 है तो L ओनली एक ही रहेगा, वो 0 होगा। अब यहां डाल रहा हूं मैं, मान लो ये n इक्वल्स टू 2 है तो एक S और एक P, तो ये दोनों सब शेल्स हैं। कितने हुए? 2 हुए सब शेल्स। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 2। इज इट क्लियर? 4 तक, n4 तक ऐसे चलो, n1 n2 n3 n4, n4 तक ऐसे चलो, n4 के बाद कांस्टेंट है। कॉपी करो जल्दी से बोर्ड पे से। जल्दी कॉपी करो। हो गया? अब हम एक और ऐसा टेबल बनाएंगे जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी होगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर भी होगा और उसका नोटेशन भी होगा। अब एक ऐसा सेट बनाएंगे हम क्वांटम नंबर का। अब हम एक ऐसा सेट बनाएंगे ये n की वैल्यूज, फिर l की वैल्यूज, फिर नोटेशन। n1 है, n2 है, n3 है, n4 है। क्लियर? अगर n1 है तो l 0 होगा, तो उसको मैं बोलूंगा 1s। क्लियर? समझ में आ रही बात? n1 के लिए अपन ने लिया, जल्दी जल्दी बनाओ टेबल। क्लियर? नोटेशन 2 है तो 2 में 2 हो सकती, एक 0 भी एक 1 भी, तो ये 2 ये वाला लिखो, 0 के लिए s, 2 ये वाला लिखो, 1 के लिए p, 2p लिखा गया। अब अगर 3 है तो 3 वैल्यूज, तो 0 1 2, 0 1 और 2। 4 है तो 3 वैल्यूज, 0 1 2 3। चलिए 3 0, 0 मतलब s, 3s, 3 1 यानी कि 3p। देखो कितना कोडिंग चल रही, कोड जैसे जासूस लोग कोडिंग रखते हैं वैसे केमिस्ट्री में कोड रखा भाई। अगर L1 है तो 1 नहीं लिखना है, P लिखना है, 3P लिखना है। 31 नहीं लिखेंगे, 3P लिखेंगे। ये 2 के लिए 3D लिखेंगे। फिर ये 4 के बाद 0 हो गया तो 40 नहीं लिखेंगे, 4S लिखेंगे। 41 नहीं लिखेंगे, 4P लिखेंगे। 42 नहीं लिखेंगे, 4D लिखेंगे। 43 नहीं लिखेंगे, 4F लिखेंगे। क्योंकि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं, L की वैल्यू 0 का मतलब S, 1 का मतलब P, 2 का मतलब D, 3 का मतलब
F4 का मतलब जी, अभी तो वो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं मिले तो वहां तक जाएंगे नहीं, अपन 4 ऑर्बिट तक ही काम कर रहे हैं और अपने को सिलेबस में भी इतना ही दिया हुआ। कॉपी करिए जल्दी से। हो गया। अब L का सिग्निफिकेंस लिखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ L। पॉइंट नंबर 1, L आइडेंटिफाइज द सबशेल। L identify the subshell and determines the shape of the orbital shape आगे पढ़ेंगे अपन, shape of the orbitals। Second, to some extent, कुछ हद तक, to some extent, L also determines the energy of the orbital। L also determines the energy of the orbital in a multi-electron atom। In a multi-electron atom। हो गया। 2 क्वांटम नंबर हो गए। तीसरा लिखिए मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। लिखो, it gives the information about the spatial orientation of the orbital, with respect to the standard set of coordinate axes। हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखो, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L, L की वैल्यू के लिए, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते M और सबस्क्रिप्ट में L। For a given value of L, ml has 2l plus 1। फार्मूला चलेगा, ml has 2l plus 1, यानी L की वैल्यूज इतनी होगी, 2l plus 1 वैल्यूज। The same as the number of orbitals per shell। The same as the number of orbitals per shell। Same as the number of orbitals per shell। Clear? अब देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ml से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू जो L की होगी वो 2l plus 1 करियो। अब सर अगर L इक्वल्स टू 0 है तो ml क्या होगा, जरा देखते हैं। 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी ml की वैल्यू सिर्फ एक ही आएगी और एक आप शुरू होंगे 0 से, तो ये ml सिर्फ 0 होगा। अब आ जाओ, L इक्वल्स टू 1 है तो ml की कितनी वैल्यूज आएंगी, ये मैक्सिमम वैल्यूज के लिए फार्मूला, मैक्सिमम कितनी आएंगी, तो हमने यहाँ पे लिया 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कितनी आ गई 3।
मगर L से आगे नहीं जाना है, तो 3 वैल्यूज कैसे लिखेंगे, एक -1, एक 0 और एक +1। उसी तरह आप देखते हैं L = 2 आया, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा ML = 2 × 2 + 1 मैक्सिमम, टोटल 5 आएगी टोटल वैल्यूज, यानी टोटल 5 आना है। तो कैसे, -1 एक आ गई, -2 -1 0 +1 एंड +2, गिनो 1 2 3 4 5, यस 5 सेट आ गए। इन सेट्स को हम कहते हैं, यहाँ तक क्लियर है? कॉपी करिए पूरा, कॉपी करो। ये कॉपी करिए पूरा। फिर ये 4th पॉइंट है, ये 1st पॉइंट है, ये 2nd है, ये 3rd है, ये 4th है। इफ L = 3, तो ML = कितनी आएगी, 2 × 3 + 1, टोटल कितनी आ गई 7, यानी -3 से जो नंबर L का है वहाँ माइनस से प्लस तक चलो, सीधी सी बात है। -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। अब बात समझ में आ गई, टोटल कितनी हो गई 7। क्लियर है? दे आर कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स, दे आर कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स। हो गया, कॉपी कर लिए यहाँ तक। दे आर कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स, स्टार लगा के लिखो। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी शेल is equal to n² up to 4th orbit, then constant, उसके बाद कांस्टेंट होगा। मुझसे पूछे n = 3 है, क्वेश्चन है n = 3, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ क्या होगा। तो मैंने किया 3 का स्क्वायर, ML = 9, मैंने कहा 9 ऑर्बिटल्स होंगे। उन्होंने कहा टेबुलर फॉर्म में बताओ 9 ऑर्बिटल्स कैसे होंगे। तो अब मैं 9 ऑर्बिटल्स बना रहा हूँ, n के 3rd के अंदर 9 ऑर्बिटल्स कैसे आ रहे हैं वो देख रहे हैं। नाइन ऑर्बिटल्स कैसे आए, यहाँ पे n = 3 दिए, तो 3 में L की वैल्यू होगी 0 1 2, ये L है। तो ML भी होगा 0 के लिए तो 0 होगा, 1 के लिए -1 0 +1, 2 के लिए होगा -2 -1 0 +1 एंड +2। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9। अब ज़रा इसको नोटेशन कर दो, तो इसको तो मैं 3 0, तो इससे नोटेशन होगा, सिर्फ इससे आपका भी लेना देना नहीं, इससे नोटेशन होगा। तो मैं यहाँ लिखा 3s, यहाँ पे लिखा मैं 3p और यहाँ लिखा मैं 3d, यानी d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स, s के अंदर 1 ऑर्बिटल। मालूम है ऑड नंबर चलते, s में 1, p में 3, d में 5। कॉपी करिए जल्दी से, याद रखना 1 3 5 दे आर द ऑर्बिटल्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आएंगे। हो गया। अब होमवर्क में आप करेंगे n = 2 का।
चलिए नेक्स्ट लिखो, फोर्थ क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन स्पिन। इलेक्ट्रॉन स्पिन उसको ms से रिप्रेजेंट करेंगे, m के सबस्क्रिप्ट में s, इलेक्ट्रॉन स्पिन ms। द 3 क्वांटम नंबर्स जो पहले पढ़ चुके हैं, द 3 क्वांटम नंबर्स labeling an atomic orbital, labeling an atomic orbital can be used equally, can be used equally can be used equally well to define its energy, well to define its energy, shape and orientation, shape and orientation, full stop। next point लिखो, all these quantum numbers are not enough to explain, all these quantum number not enough to explain all these quantum number not enough to explain the line spectra, जो स्पेक्ट्रम अपन ने देखा था, the line spectra observed in the case of multi electron atoms, ये तीनों क्वांटम नंबर्स लाइन स्पेक्ट्रम जो अपन ने हाइड्रोजन का देखा था उसको मल्टी इलेक्ट्रॉन्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट पॉइंट, तो यूलेन हुक and Goudsmit, Len Hook and Goudsmit proposed the fourth set of quantum number, called spin quantum number, represented with ms, Next point, it gives the information about the spin of an electron, on its, हाईलाइट करके लिखो, own axis, अपने ही एक्सिस पे घूमता, on its own axis, अपने ओन एक्सिस पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्थ घूम रही है, सुबह से शाम हो रही है, सूरज निकल रहा है, सूरज डूब रहा है, दिन आ रहा है, रात आ रही है, और अगर मैं इसको बोलूंगा अपनी ओन एक्सिस पे घूम रही है, मैं बोलूंगा क्वांटम नंबर से बताओ, तो आप इसको अर्थ का सुबह शाम होना, रात दिन होना, इसको आप बोलेंगे स्पिन। और अर्थ सूरज के अतराफ गोल घूम रही है एक फिक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो मैं उसको बोलूंगा कौन सा क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ आइटम कंसिस्ट ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन,
इफ आइटम कंसिस्ट ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिटल then it shows clockwise spin, clockwise घड़ी की सुई जिस दिशा में जाती वैसे घूमेगा, then it shows clockwise spin and it is represented with plus half, यानी आप ms क्या लिखेंगे, plus half, ms is plus half। समझ में आया? अगर एक इलेक्ट्रॉन बचता है, जैसे हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप उसको इलेक्ट्रॉन स्पिन में ms प्लस हाफ लिखेंगे। नेक्स्ट, इफ ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरते हैं, if paired electrons are present in an orbital, अगर ऑर्बिटल के अंदर पेड इलेक्ट्रॉन है, जोड़ी है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो अब मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन की सिर्फ बात करूंगा, फर्स्ट की नहीं करूंगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन कैसे शो करा, देन इट शोज द एंटी क्लॉकवाइज स्पिन and it is represented with minus half, very important लिखो, each orbital consist of only maximum दो इलेक्ट्रॉन, अगर ऑर्बिटल बोले तो दो इलेक्ट्रॉन, each orbital consist of only 2 electrons। सबशेल S मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, P D F, P में मिनिमम 1, D में भी मिनिमम, सब में 1 1, 6 10 14 याद रखना। F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, D में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, F में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उसका फार्मूला है 2n²। एग्जाम्पल, मुझे उन्होंने n की वैल्यू 3 दी, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 = 9, 9 2 = 18, 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अलग अलग बताओ 18 कैसे, तो 3 के S में 2, 3 के P में 6 और 3 के D में 10, टोटल 18। क्लियर? कॉपी करिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये था ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर। जल्दी कॉपी करिए। हो गया? चलिए क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएट? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएट
विद द प्रिंसिपल काउंटर नंबर 3 पहले ही सॉल्व कर चुके हैं अपन। विद द प्रिंसिपल काउंटर नंबर 3 पहले ही सॉल्व हो चुका है ये। सेकेंड लिखो प्रॉब्लम नंबर 2.18 यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल। SPDF नोटेशन के साथ बताना है। डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स आपको बताना है। डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स आपको बताना है। डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स आपको बताना है विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर दिए जा रहे हैं। विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू n equals to 2, l equals to 1, l equals to 0, n equals to 5, l equals to 3, n equals to 3, l equals to 1, 2। चलिए इनके अब आंसर्स। भाई देखो n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, तो आंसर्स बताना है। इसका आंसर आया 2, 1 का मतलब हुआ p, तो 2p। 4 और 0, तो इसका ये a का आंसर था। ये b का आंसर देखो 4 और 0, 0 माने s, 4s। 5 और 3, c का 5, 0 माने s, आपको मालूम l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी s, p, d, f, g, h। l इक्वल्स टू 3, 3 माने f, 5f हो गया। d का n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 2, तो 3, 2 माने d। ये आपके आंसर्स। उम्मीद है सीख गए होंगे। कॉपी कर लो बेटा जल्दी से। यहाँ तक आपको पूरा सीखना है भाई, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जितना मैं बताऊँ उतना पूरा पढ़ना है। ओके, थैंक यू बेटा।